ओम शांति। आज हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं जिनमें हमें लगता भी है कुछ कर्मों का हमें फल बहुत अच्छा मिलता है, कुछ कर्मों का फल हमें थोड़ा बुरा भी मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कर्मों की सज़ा। हम कर्मों की सज़ा से बचना चाहते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। कई बार हम बाहर के लोगों से भी पूछते हैं कि कैसे हम कर्मों की सज़ा से बच सकते हैं, क्योंकि कर्म हम आज ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं उसकी सज़ा भोगना निश्चित है। लेकिन हम ये सोचें कि क्या मैं किसी भी कर्म से बच सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको कर्मों की सज़ा से बचना है तो आप अपने संकल्पों में अटेंशन ज़रूर रखें, क्योंकि जब आपके संकल्पों में अटेंशन होगा तो कर्म खुद ब खुद गलत रास्ते पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि कर्म तब गलत रास्ते पर जाते हैं जब आप कोई ना कोई संकल्प ऐसा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि मैं काम करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, ये कार्य मैं करना नहीं चाहता था, सोचा भी नहीं था लेकिन हो गया। तो जब आप सोचिए, जब आप कई बार कहते हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था, बिना सोच के तो कोई कार्य नहीं होता। इसका मतलब कि आपके संकल्प चले थे, उसके आधार पर आपने वो कार्य किया। क्योंकि कर्म जब तब कार्य में आते हैं, तब आप कार्य क्षेत्र में आते हैं जब आपके संकल्प चलते हैं। संकल्पों की जो एक गुह्यता है उसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज कई बार भाव के कारण इतने सारे संकल्प चलते हैं कि उन संकल्पों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कई बार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कोई अच्छे कार्य करें, कोई पुण्य वाले कार्य करें, लेकिन फिर भी हमारे से पाप कर्म ही होते हैं और हमें पता है कि उन पाप कर्मों की मुझे सज़ा ही मिलेगी, लेकिन फिर भी हम करते हैं। आपको सामने वाला व्यक्ति कोई कह देता है कि भाई पाप कर्म करना छोड़ दो, आप ये पाप कर्म कर रहे हो, मत किया करो। किसी को दुख देना, किसी को चोट पहुंचाना, भले वो संकल्पों की चोट हो या वाणी की चोट हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाप के खाते में आ जाती है। हमें डर है लेकिन फिर भी हम उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहते, हम उस कर्म को छोड़ना नहीं चाहते। आखिर क्यों? आज क्यों हम अपने कर्मों की सज़ा से भी नहीं डर रहे हैं? आज भले आपको पता है कि मुझे इस कर्म की सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी हम इतने निश्चिंत होकर के कर्म कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें किसी भी कर्म की सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कर्मों की सज़ा से बचना है, अगर आपको कर्म सुधारने हैं, तो उसके लिए हमेशा याद रखें आपकी संकल्प दशा बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके संकल्पों की दशा अच्छी होगी तो आपके कर्मों की दिशा भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके संकल्पों की दशा खराब है तो कर्मों की दिशा भी खराब होगी, गलत दिशा में ही जाएंगे वो, क्योंकि रास्ता भले कितना भी कठिन है। कई बार हम कहते हैं अरे उस व्यक्ति के साथ मेरा तालमेल नहीं बनता, इसीलिए मैं उसको चिढ़ाने के लिए या उसको दिखाने के लिए, उसको नीचा गिराने के लिए मैंने ये कर्म किया। पहले आप ये बताइए कि आपने जब कर्म कर लिया तो खाते में उसके जाएगा या आपके जाएगा? खाते में तो आपके जाएगा। अगर आप उसको दिखाने के लिए भी वो कर्म कर रहे हैं, अगर आप उसे नीचा दिखाने के लिए भी वो कर्म कर रहे हैं, तो भुगतान तो आपको भोगना पड़ रहा है, लॉस तो आपके पास है, कर्मों की सज़ा तो आपको भोगनी पड़ेगी, सामने वाले को तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि किन बातों की सज़ा भगवान हमें बहुत जल्दी दे देते हैं, क्योंकि आज कर्म सुधारना कौन नहीं चाहता। हम बहुत सारे कर्मों को सुधारते भी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं जो अच्छाई की रास्ते पर चलते हैं। हम धर्म का काम भी बहुत अच्छा करते हैं, दान पुण्य भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि इन दान पुण्य करने से या धर्म का काम करने से हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन अब प्रॉपर अगर उनसे बचना है तो अपने संकल्पों की चेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब आप संकल्पों की चेकिंग करते हैं तो आपके कर्मों में ठहराव आ जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि उसका भुगतान बहुत ईजीली तरीके से मिलता है। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे किसी बिजनेस को खड़ा करना है तो आप पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद किसी बिजनेस को उतारते हैं। लेकिन आपको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो आप बिजनेस को कैसे उतारेंगे? आप खुद फील कीजिए। वैसे ही सोचें कि मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे दूसरे को चोट पहुँचे। सामने वाला अगर मुझे चोट दे भी रहा है तो मुझे वहाँ पर आहत होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जवाब स्वयं भगवान देगा। क्योंकि अगर आप जवाब दे देते हैं तो वहाँ पर पाप कर्मों की सज़ा आपके खाते में आ गई, लेकिन अगर उसका जवाब भगवान देते हैं तो उसमें आप बच जाएंगे। और आप इतना तो दुनिया में रहते हुए समझ गए हैं कि भगवान अपना जवाब ज़रूर देता है।
क्योंकि भगवान भले प्रकृति द्वारा हो, भले सुख साधनों द्वारा हो, भले शारीरिक बीमारियों द्वारा हो, लेकिन वो कर्मों की सज़ा हमें देता ज़रूर है। अचानक से कई बार बीमारियां आ जाती हैं, अचानक से कई बार घर में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन हम फील करते हैं कि ज़रूर भगवान ने मुझे किसी कर्म की सज़ा दी है। तो जब मुझे पता है कि मुझे किसी कर्म की सज़ा मिल रही है, तो क्यों ना हम अपने कर्मों को सुधार लें। कर्मों को सुधारना बहुत ईजी है, उसके लिए बस थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। भले वो कर्मों का अटेंशन कहें, भले वो संकल्पों का अटेंशन कहें, लेकिन जब आप संकल्पों का अटेंशन रखेंगे तो आपको कर्मों के सज़ा की कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन जब आप संकल्पों में अटेंशन नहीं रखेंगे तो आपको हर कर्म टेंशन वाला मिलेगा। आप करेंगे भी टेंशन के साथ, उसकी सज़ा भी आपको टेंशन वाली मिलेगी। लेकिन कोशिश यही करें कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सा मन को एक क्लियर दिशा देनी है, मन को एक अटेंशन देना है, संकल्पों में शुद्धता लानी है, जिससे हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा और हम हर कर्म से सज़ा से बच जाएंगे। क्योंकि आज हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं कर्मों की सज़ा से बचने के लिए, भले वो दान पुण्य करना हो, भले वो धर्म का काम करना हो, भले किसी को खुशियाँ देना हो, भले किसी को दान देना हो, लेकिन कोशिश यही करें कि हम तभी इन चीज़ों से बच सकते हैं जब आपका संकल्पों में प्रॉपर तरीके से अटेंशन होगा। क्योंकि संकल्पों के आधार पर ही आप अपने जीवन की गाथा को लिख सकते हैं। लेकिन अगर संकल्प प्योर नहीं है, संकल्प शक्तिशाली नहीं है, तो आप सोचिए कि आपको दिशा से भटकने से कोई नहीं छुड़ा सकता। आप 5 मिनट में अपनी दिशा भटक देंगे। क्योंकि जैसे व्यक्ति को संकल्प अगर उल्टे सीधे चलते हैं तो वो उल्टे सीधे संकल्पों में कई बार रास्ता भटक जाता है। आपने देखा होगा रास्ते में चलता व्यक्ति कई बार किसी सोच में डूबा हो, उसे ये भी नहीं पता होता कि मैं अपने घर से आगे निकल गया हूँ। क्योंकि आज सोच व्यक्ति को किसी दूसरे एंगल पे लेकर चली जाती है। लेकिन कोशिश करें मुझे अपने कर्मों को सुधारना है, कर्मों की सज़ा से बचना है, तो उसके लिए सोच का अटेंशन ज़रूर रखें। संकल्पों में जितनी प्योरिटी होगी, संकल्पों में जितनी शुद्धता होगी, उतना हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे और हमें उन कर्मों की सज़ा से मुक्त भी हो जाएंगे। क्योंकि आज कर्मों की सज़ा से मुक्त होने के लिए हम बहुत सारे जो भी प्रयास कर रहे हैं, कई बार वो प्रयास हमारे जीवन में काम आते हैं, कई बार वो निष्फल हो जाते हैं। कोशिश करें कि निष्फल ना हो, क्योंकि जब कर्मों की सज़ा से आपको बचना है तो हर कर्म में आपको ये सोचना है कि मुझे हर कर्म का फल मिलना चाहिए, कर्म की सज़ा नहीं। क्योंकि अगर हर कर्म की सज़ा मिलना शुरू हो गई तो आप किसी भी कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और उससे आप अपने जीवन में जो भी कटौतियाँ देख रहे हैं या जो भी कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है उससे बचना है। तो संकल्पों में अटेंशन, वाणी में अटेंशन, कर्म में अटेंशन, तो ऑटोमेटिकली आपके व्यवहार में और आपके कर्मों में भी अटेंशन होना शुरू हो जाएगी। ओम शांति।